मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत की स्तुति, क्योंकि इस संत के ज्ञान से ही यह संसार में यह चेतन जीव को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और अपने जीवात्मा का कल्याण करते हैं। इसलिए संत की स्तुति अति अनिवार्य है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति निचय नारी, सब संतन की बलि बलिहारी। दुख भंजन भव हंदन गंजन, ज्ञान ध्यान विधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी। धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी। धन है साव संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी सावयति उपकारी। दादुर सुंदर सुर सुपचर भी, जग जीवन पल भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी आरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत में धन्य धन्य कही, गई संत पद आसारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। संतवाणी में शब्द आया है कि बिनु संतोषन काम न साही, काम यछत सुख सपनौ नाही। बिना संतोष का कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तब तक सुख नहीं होगा। अतः और संतोष कर लेंगे तो कामना का नाश हो जाएगा, और कामना का नाश होगा तभी आप सुखी रहेंगे। आपके मन में, साधारण बुद्धि वाले के मन में यह विचार आता है कि अत्यंत जो जिसके पास धन रहता है वो अत्यंत सुखी रहता है। यह सबसे मूर्खतापूर्ण सोच है। वो तो और उसका विषय में
वह लिप्त हो जाता है, जिसके की कारण से धन के सुरक्षा और तथा अपना प्राण का सुरक्षा के लिए वह अपना आयु, बल, बुद्धि, विद्या सब खर्च कर देता है उसी में। और धन का तो गति जानते ही हैं, भोग, दान और नाश, वो तो निश्चित होगा। तो इसमें छल, कपट, परपंच, आडंबर और पाखंड से धन जो कमा करके सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, जिसके कारण से शरीर आलसी हो जाएगा, और आलस जब हो जाएगा तो महान रिपु, आलस्य मनुष्यानाम महान रिपु, आलस तो शरीर का महान दुश्मन है। नाना प्रकार का भीषण बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे, और दुश्मन तो अलग खड़ा हो जाएगा। और चोर, डकैत, बदमाश तो आपको जो है ना घात लगा के बैठेगा कि किसी प्रकार ये जो है ना समय मिले बस इसका हत्या करके इसका धन छीन ले। चोर बदमाश का सोच अलग छोड़ दीजिए, आपका सगा संबंधी भी यही फेर में रहेगा। इसका ये कैसे खत्म हो जाए, वो आपको खत्म करने का ही मन मृत्यु में धकेल देने के लिए, या हमेशा आपको तकलीफ में धकेल देने के लिए वह समय के ताक में रहेगा। अब धन का सुरक्षा कीजिए और जीवन का सुरक्षा कीजिए, नहीं तो जो है ना आपका हत्या हो जाएगा। धन से सुख का कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो व्यर्थ का सोच है। एक राजकुमारी को एक बीमारी हो गया जो बुखार छूटता ही नहीं था, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाए, सब जो है निष्फल हो गया, चिकित्सा कोई नहीं कर सका। उसको भूखे नहीं लगता था, हमेशा बुखार रहता था, बहुत शरीर दुर्बल हुए, पीला चेहरा भाग हो गई। तो जो है उनके लोकमान हकीम साहब उस जो है के बारे में उनका जो है सिपाही ने कहा कि लोकमान हकीम साहब जो है वैद्य है, तो उनके पास इलाज हो जाएगा महाराज, लेकिन अगर यदि आप जाएंगे तब। क्योंकि उनको बुला करके लड़वा यहाँ, कल के नहीं महाराज, आपके जाने से अधिक प्रभाव रहेगा, क्योंकि प्यासे को पानी के निकट जाना चाहिए, यह धर्म शास्त्र कहता है। उनको अधिक श्रद्धा और स्नेह होगा आपके प्रति, वह अपना ज्ञान से तहे दिल से दबार दुआ का दोनों का न जरूरत होता है। तो अहंकार का त्याग करके लिए महाराज आप ही जाएं। तो गए भाई राजा साहब रथ पर चढ़ करके, वहाँ हकीम साहब, लोकमान हकीम साहब के पास। तो जब उनके झोपड़ी पर गए, कहा कि कहाँ है उनका चला चटियान। हकीम साहब तो गए हैं गाय का सेवा करने के लिए, उस जंगल में गाय को चराने के लिए।
तो उधर ही है, बस वो चला चुटिया आगे चलने लगा और राजा साहब को बाउनी के पास लेकर चले गए। देखा कि हकीम साहब ने गाय चला रहा था। राजा साहब ने रथ से उतर करके भाई प्रणाम किया, वैद्य जी प्रणाम, वैद्य जी महाराज प्रणाम प्रणाम, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आप महाराज होकर के, आप हमको बुलवा लेते। क्योंकि नहीं नहीं आप, अरे जरूरत हमको है तो बुलवा आपको कह लेंगे। तो मेरा बेटी जो है राजकुमारी है, देखिए ना साथ में भी लेकर का आए रथ पर, बहुत दुर्बल हो गई है, एक ठो बेटी ही है। अब सब डॉक्टर सब तो परेशान हो गया इलाज करते करते। तो इसका निदान कृपा करके आप ही करें। का बड़े बड़े डॉक्टर सब तो हाँ सब का दिमाग विफल हो गया, बहुत सारे औषधि चलाया लेकिन कोई सुपरिणाम नहीं मिला। कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो राजकुमारी भी थी, नवाजुवज राजकुमारी जी का हकीम साहब ने देखा, कहा जैसे पकड़ लिया इनका बीमारी। हाँ हकीम साहब उधर जंगल में गए और वो जड़ी का जो है वह लेकर के आए और वह जड़ देते हुए, जड़ी का जड़ था, डाल पात नहीं था जो उसको पहचान सके। वह जो है हकीम साहब ने वह जड़ी को देते हुए, वो कटकरजा का जड़ था, तो देते हुए राजा साहब को कहा कि इसको जो है सिल्ला लोढ़ी पर पीस करके, स्वयं राजकुमारी अपने से पीस कर करके इसको सेवन करे। लेकिन एक शर्त है, कैसे? गंगा जल से के साथ पीस करके गंगा जल के साथ मिला करके सेवन करना होगा और अपने से राजकुमारी 3 कोस से, गंगा जी कितना दूर है? क्योंकि 3 कोस है। राजमहल से अपने से या पैदल जा करके घड़ा में पानी गंगा जल ला करके उसी का खाना बना करके और अपने से खाना बना करके, कोई भी इसका नौड़ी दाई या नौकरानी कोई भी इसका साथ समर्थन न दे, एक भी, यह स्वयं से अपने हाथ से सिर पर एक घड़ा जल ला करके गंगा जल और उसी में भोजन बना के अपने हाथ से खिचड़ी और खा करके और अमला का चटनी, करेला परवल का सब्जी, लहर का दाल और चावल, खिचड़ी बना करके रोज इतना भोजन बना करके अपने से गंगा जल के साथ ये जड़ी को खाने के 1 घंटा बाद पीस करके पी ले। और यह काम 3 महीना तक लगातार होना चाहिए, इसका सभी बीमारी ठीक हो जाएगा। राजा और राजकुमारी बड़ी खुश हुई, क्योंकि ध्यान रखिएगा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से कोई दूसरा तीसरा इसका खाना बनाने में मदद नहीं करे, ना पीसने में। राजा साहब ने जो है अभिवादन करके वो चले गए अपनी बेटी राजकुमारी के साथ। राजकुमारी अपने से 3 कोस पैदल जा करके उसके साथ में पीछे पीछे सिपाही भी जाता था, लेकिन अपने से उधर से एक
घड़ा जल, गंगा जल लेकर के आती थी, फिर भोजन बनाती थी। 3-3, 6 कोस, मेरा 15 किलोमीटर हो गया से ला करके वो अपने से खाना बना करके खाती थी। तो उसको 12 सवेरे जाने 12-1 बज जाते थे खाना खाते खाते। फिर जो है वही जल से रात में भोजन बना करके अपने से खाती थी। फिर 4 बजे 5 बजे सवेरे उठ करके फिर जाती। एवं प्रकार से 3 महीना किया, वो निरोग हो गई। राजा साहब आए और उसको इनाम देने लगे। देते हुए इनाम कहा, हकीम साहब यह मैं पूछना चाहता हूँ कौन जड़ी दिए थे? बड़ा बड़ा डॉक्टर ने ठीक कर, क्योंकि उसमें जड़ी का जरूरत ना नहीं था, काम था उसको शारीरिक परिश्रम का। वह जो ऐसो आराम में पली थी, इसलिए उसकी प्रकृति जो है पाचन क्रिया अग्नाशय छिन्न हो चुका था। इसीलिए भूखे बैठ गया, बुखार होता था, पसीना निकलता ही नहीं था। और जो पैदल जाती थी जेठ बैसाख के दिन में, उसका पसीना से बीमारी निकलते गया और शरीर से पाचन क्रिया ही बढ़ गया। सूर्य का प्रकाश उसके शरीर पर गया, वह प्रकाश से उसका अग्नाशय में अग्नि भी आ गया, भूख भी बढ़ गया। शारीरिक परिश्रम का था जरूरी उसको, सबसे बड़ा उसका दवाई यही है। और ये रास्ता तो बड़ी श्रद्धा और स्नेह से और परिश्रम के साथ लगनशील होकर के कर्मठता पूर्वक जो कर्म करे वह उसको सिद्धि अवश्य मिलती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी प्रकार एक बात सदैव ध्यान रखें कि अचानक अगर धन प्राप्त हो जाए और खुश हो जाइएगा, समझिए जितना जल्दी आप खुश होइएगा उतना जल्दी ही आप दुख रूपी महाकीचड़ में फंस जाइएगा। इसलिए जल्दी खुश होने का जरूरत नहीं है धन से। एक हमारे देश में रैदास नाम के एक बड़े भागवत भक्त थे। वे काशी में जो है रहते थे। गंगा के घाट के पास ही उनकी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपने पत्नी के साथ रहते और झोपड़ी के बाहर बैठकर जूते बनाते थे। और मेहनत मजदूरी से जो समय मिलता, मेहनत मजदूरी से जो मजदूरी मिलता उसी में संतोषपूर्वक अपना जीविकोपार्जन करते थे। और काम में समय मिलता तब क्या करते थे, सत्संग में चले जाते थे और बड़ी श्रद्धा प्रेम से ईश्वर का ध्यान भजन करते थे। उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं। उनकी स्त्री बड़ी भली थी, वह पति जी को भी जो है जो मिलता था उसी में वह खुश भी गुजर बसर कर लेती थी, खुश रहती थी। एक दिन एक साधु रैदास जी के पास आया। उनकी दीन दशा देखकर उसने अपनी झोली से एक पत्थर निकाल करके देते हुए रैदास जी को, वह महात्मा जी ने कहा ये लोहा में सटाइएगा तो सोना हो जाएगा। लोहा में सटा के देखा, कहा सोना, देखिए हो न गया। इसको रख लीजिए रैदास जी, जब धन का जरूरत होगा, क्योंकि तो आपको बहुत ज़रूरी है। आप तो कभी घरों नहीं है, आपको देखिए रोज कमाते रोज खाते हैं, पेट भारी पेट के भी, लेकिन हम बहुत खुश हैं। रैदास ने कहा हम नहीं लेंगे, ये जो झंझट मोल हम नहीं लेंगे। ये जो अब हमको देने के लिए आए हैं महात्मा जी, ये अपने पास भी रखिए, किसी राजा को दे दीजिएगा जिसको धन का जरूरत है, जिसको संतोष नहीं है, जो सेठ है असंतोष ने जिसको घेर रखा है, वो सबसे बड़ा दीन दुखी होता है, वही सबसे बड़ा गरीब है होता है, उसी को दे दीजिएगा। हमको इस चीज़ का जरूरत नहीं है। वो कतनो जी क्या कि नहीं सोना कुछ बना करके घर मकान बना रही, क्योंकि हम कुछ नहीं, जरूरत है नहीं हमको। अपना पसीने का कमाई से ही जो है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद, मैं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है महात्मा जी कि इस
झंझट को हमको न दे और हम नहीं लेंगे। जो सबसे गरीब है उसको नहीं दीजिएगा, जिसको असंतोष ने घेर रखा है, जो हाय पैसा हाय धन, धन कमाने के लिए लोग भी छाल कपट परपंच आडंबर पाखंड अपने जीवन को लगा देता है। कितना मार काट धाड़ छीन छपेट डकैती चोरी करता, उसको ना धन का जरूरत है, वो न गरीब है। हम काहे के लिए गरीब होंगे? हम तो खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं, मस्त है। आपको किसने कह दिया कि हम गरीब हैं? जो गरीब है उसको दे दीजिए। इस प्रकार कहते हुए वह पारसमणि पत्थर नहीं लिया। रैदास जी, हमारे देश में ऐसे सब संतोषी महापुरुष का प्रादुर्भाव हुए और उन्हीं के धर्म से, ऐसे सब महान महापुरुषों के धर्म से, संत महात्माओं के धर्म से यह पृथ्वी जो है उन्हीं के धर्म और सत्य से चल रही है। उसी डोर पर, उसी कील पर, सत्य रूपी कील पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः संतोषम परम सुखम काम क्रोध मध मोह त्यागो तृष्णा तज गुरु भक्ति में लागू। है काम क्रोध और मद मोह को त्यागो, तृष्णा को त्याग कर छोड़कर गुरु भक्ति में लागो। इससे क्या होगा? जीवात्मा का परम कल्याण होगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति आप करेंगे। जब सत्वगुण में चलेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, संतोष रहेगा, विषय का परित्याग कर देंगे, तब क्या होगा? सद्बुद्धि होगी। तब सदगुरु के शरण में जाएंगे और उनका सेवा ससुरा करके जप ज्ञान ध्यान सत्य धर्म के रास्ते पर गुरु का सेवा ससुरा करके जो उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, वही युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। जीते जी जब उन्होंने युक्ति बताएंगे, वह ध्यान रूपी युक्ति, तब उन्हीं का जो है शब्दों को अमल करेंगे। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि भीतर में ही ईश्वर है। तुम विषय में आसक्ति होने के कारण से विषय में लिप्त हो जाते हो, जो पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अर्थात ये जीवात्मा को परमात्मा में नहीं मिला सकते हो। विषय ही तो दरवाजा है। जिस प्रकार अमीरों की बहू बेटी सात पर्दा के भीतर में है, वह आपको देख रही है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। उसको देखने के लिए सिपाही दीवान तथा मुंशी मंत्री को जो है परमिशन लेना होगा, तब वहाँ तक पहुँचेंगे। उसी प्रकार ईश्वर तक पहुँचने के लिए जीव लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या काम वासना मोह, ये सब जो जितना भी है, राग द्वेष, इस सभी को जो है ऊपर जो जब जाएंगे अनहद नाद पद सुरत शब्द योग के माध्यम से, तब क्या होगा? तभी पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वह विषय दे रखे हैं परम पिता, वो विषय के भीतर में दरवाजा देगी, इधर तो तुम उझरा जाओ, अब तब वहाँ चैन से वह भीतर में विषय, जिसे माया कहते हैं। तो ईश्वर को मायापति भी कहा जाता है। ईश्वर का ही वह सेविका है। वह माया फैला करके यह प्राणियों को वहाँ तक भरमा देता है, नहीं जाने देती है। इसको एक सदगुरु ही कृपा से, सदगुरु के ही बताए हुए ज्ञान के आधार पर ही आप ब्रह्म की तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री
श्री सदगुरु महाराज हमारे गुरु महाराज जो बता रहे हैं, सुख मन में झल झल बिंदु झल के लखले भैया बंद पल के, तीसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा दीपटे हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे अरुण सूर्य देश ज्योति करे, अनहद धुन मीठी सूरत गहे करी दीव दीठी, धरियस शब्द सूरत की डोरी, धरियस सूरत शब्द सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकीरी, मैं ही भेद कहा यह पार गुरु से भी पाओ वही निर्धार। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज। अरे आनंद आनंद तो ऐसा लगेगा जैसे गूंगे को मिश्र खिला दिया जाए, वो खुशी से उछल पड़ेगा। उसी प्रकार जब ध्यान करेंगे, जब यह जीवात्मा प्रणव बिंदु प्रस्थि होकर के ज्योति मंडल में जाएगा और अलग में जाएगा, तो आनंद, उस आनंद का व्याख्या शब्दों में नहीं किया जा सकता है। शब्द ही नहीं मिलेगा आनंद का व्याख्या करने का। निशब्द में है ना ईश्वर, निशब्द ही तो ईश्वर है। शब्द से ऊपर निशब्द में ही ईश्वर है। इसलिए बोलते हैं कि निशब्द में जाने के बाद शब्द ही नहीं मिला और उनको उस आनंद का। श्री सदगुरु महाराज आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सारा सवाद गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, अब खंडन यारति यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की सदगुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।